आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। तो गाइस दिस इज मी सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन। इससे पहले जितने भी लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिले हैं, आपको मैथमेटिक्स से संबंधित मिले होंगे। एक लेक्चर हमारा करंट अफेयर से संबंधित। आज मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल लाइक नहीं दे रहे हो। सो गाइस मैं कुछ थोड़ा अपनी मेहनत आपके लिए लेके आया हूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। काफी अहम होने वाला है टॉपिक। ये ग्लोब है, ये लोग जानते हैं ग्लोब। अब इसके माध्यम से ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट कितने हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो सबसे पहले हम इसमें हमारे कॉन्टिनेंट, एक हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा हमारा क्या होगा, साउथ अमेरिका। हम तीसरा ले लेंगे क्या, यूरोप। चौथा एशिया। पांचवा अफ्रीका। और छठवा और ये ऑस्ट्रेलिया। सातवां ये हमारा क्या होता, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। सातवां हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या याद हो गए, कितने कॉन्टिनेंट हमारे, 7। कार्बन फॉर्म हमारा कुछ भी ले लो, ये ले लो, या यूरोप हमारा हो जाएगा, अफ्रीका 4 पे, नॉर्थ अमेरिका और 5 पे, साउथ अमेरिका और 6 पे, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। गाइस यहाँ से हमने देखा कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट। ये बेसिक है, आगे चलेंगे बहुत अच्छे से ज्योग्राफी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारे, हम कर सकते हैं, देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पर बढ़ती है साउथ पोल में। यहाँ से एक चीज और देखेंगे, ये हमारा यहाँ से जाता है 0 डिग्री से इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। तो यहाँ से क्या होगा, जो इक्वेटर लाइन से जो भी साउथ में, साउथ है ये नॉर्थ। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पोल। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है हमारा, उत्तरी, नॉर्थ में है। और ये वाली लाइन है, ये हमारी पृथ्वी कितना 33.5 डिग्री एक्सिस पे हुई हुई है, रुट ना, टिल्ट है 20 एंड 3.5 है ना डिग्री। ये आप लोग देखा होगा ये। और ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, वाली रेखा, ये बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर लाइन, या हम इसे बोलते हैं हिंदी में मध्य रेखा, या वो विषुवत रेखा। तो गाइस इतना समझ में आया होगा। तो ये इक्वेटर लाइन है, इसका ऊपरी वाला जो एरिया होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला एरिया होता है ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी। ये चीज क्लियर यहाँ तक। ये हमारे क्या पोल्स हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ। ये हमारी पृथ्वी कितने एंगल पे झुकी है, 23.5। आगे चलते कॉन्टिनेंट देख लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। हमारे इस अर्थ पे कॉन्टिनेंट हमारे 7 हो गए। क्वेश्चन हमारे कितने, नंबर 1 हमारा ओशन ऊपर से लेके चलते हैं, ये हमारा क्या है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक। सेकंड पे हमारा क्या है, ये अटलांटिक ओशन। थर्ड पे हम ले लेंगे इसको पैसिफिक। हमारा जो अर्थ है बिल्कुल 360 डिग्री पर, 360 डिग्री है, तो ये वाला और ये वाला इधर जुड़ जाएंगे। ये वाला और ये वाला भी पैसिफिक ओशन और ये वाला भी पैसिफिक। देखिए इसे हिंदी में बोलेंगे प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, ये ऊपर उत्तरी है, ये विषुवत रेखा है हमारी, क्या है, विषुवत रेखा। ये ऊपर वाला नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, ये वाला हो जाएगा हमारा साउदर्न अटलांटिक। ये हमारा इंडियन ओशियन है, इसे क्या बोले, हिंद महासागर। ठीक? और ये हमारा क्या, साउदर्न महासागर, साउदर्न एशिया। हमारे कितना हो गया, नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 5। ओके, 5 हमारे क्या है, हमारे क्या होगा, हमारे ओशियन कितने, 5। कौन कौन से हैं हमारे, पहले सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, पैसिफिक ओशियन। नंबर 2 पे हमारा क्या है, इंडियन ओशियन। नंबर 3 पे अटलांटिक ओशियन। और 4 पे ले लें आर्कटिक ओशियन। 5 पे ले लें साउदर्न एशिया। ये हमारे ओशियन हो गए, लैंड कवर कर लिए हमने, इन कवर कर लिए। देखेंगे यहाँ से आप भर सकते हो। ये हमारी कौन है, कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। वाली लाइन कौन सी है, ये इक्वेटर लाइन है। ये कौन सा हमारा ओशियन हो जाएगा, हमारा एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। यहाँ से आप, अगर आपसे बोला जाए कि हमारा कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, हमारा कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। हमारा एशिया है, ये यूरोप है, यहाँ से हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अरे यहाँ से क्या हो गए हमारे,
कॉन्टिनेंट भी कवर कर लिया हमने। यहाँ से ओशन, अटलांटिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये वाला और ये वाला, ये सब है ना, पैसिफिक ओशन है। ये हमारा साउदर्न एशियन है, ओशन है, ये हमारा इंडिया। आई होप ये चीज, ये हमारा क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक ऊपर वाला है ना, आर्कटिक ओशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हमने कवर कर लिए, ओशियन कवर कर लिए, कॉन्टिनेंट कवर कर लिए, मैप में भी देख लिए कौन सा एशियन कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। ये हमारा अर्थ है। यदि जो ये हमारी क्या हमने सीखा था, ये हमारी इक्वेटर, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो हमारे क्या होते हैं, लैटिट्यूड, होते हैं। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वेराइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90। तो ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से लेकर ये हमारे 0 डिग्री पर जो, 0 डिग्री पर जो लाइन होती है, वो हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन, इक्वेटर लाइन। और ये 90 डिग्री ये होते हैं हमारे पोल होते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ, साउथ पोल। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। यदि साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ तक 90 डिग्री तक जाएंगे और 90 डिग्री तक यहाँ से क्या मिलेगा, हर एक डिग्री पे एक लाइन होती है, अक्षांश रेखा होती है, इसे हम में अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ से 1 2, अक्षांशों की संख्या 90 इधर होगी, 90 ऊपर होगी, और एक ये वाली लाइन 2 डिग्री। अक्षांशों की संख्या अगर पूछा जाए, अक्षांश, तो अक्षांश कौन से होंगे हमारे, कितने, 180। अगर रेखा पूछा जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल पर आके रेखा नहीं बनती, क्या बनती है, ये बिंदु। कि अक्षांश रेखा पूछी जाए, अक्षांश रेखा पूछी जाए, तो ये दो बिंदु हम नहीं ऐड करेंगे, हटा देंगे, -2 कर देंगे। अगर अक्षांश रेखा पूछी जाए तो हमारा 179 आंसर होगा, और अक्षांश पूछे जाए हमारा क्या होगा, कितने अक्षांश है, 180 अक्षांश है, और रेखाएं कितनी है, 179। आई होप ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर हम देखेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, इसको और आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ये है क्या है हमारा, पृथ्वी के जो वर्टिकली जो लाइन हम काल्पनिक रेखा, ये रेखा है, ये एक्चुअल में पृथ्वी पर नहीं होती है, ये हम काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। लॉन्गिट्यूड वेराइज इज फ्रॉम 0 एट ग्रीनविच 180। ये ग्रीनविच है, ये लाइन जो ग्रीनविच वैल्यू, इसके जो ईस्ट में जितनी लाइन खींची जाए 180 180, ये क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ये जो लाइन की, ये वाली ये लाइन है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, है ना, अक्षांश। तो अक्षांश हमारे कितने हो जाएंगे, 90 तक, यहाँ तक 90 तक, 181 हमारे क्या हो जाएंगे,
अक्षांश अक्षांश रेखा पूछी जाए तो ये यहाँ पर रेखा नहीं बनती, ये क्या हमारे बिंदु बनते हैं। महत्वपूर्ण रेखा पूछी जाए, अक्षांश रेखा कितनी होंगी 170। ये वाली लाइन जो है अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से सेम इसी प्रकार ये लाइन जाएंगी, कितने तक एंगल तक जाएंगी, कितने एंगल तक जाएंगे 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री के नीचे। तो 90 ये। एक चीज और आपको बता देता हूँ, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है ना, ये वाले जो दो अक्षांश मान लीजिए, ये के बीच की दूरी का देखा क्या होता है 1 से 11 किलोमीटर। तो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं 11। अब इसमें हम समझेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है, और जो वर्टिकली लाइन होती है, देखो वर्टिकली लाइन ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन है, इन्हें हम क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये जो जीरो वैल्यू होती है, जो जीरो लॉन्गिट्यूड, इसको हम ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन। यहाँ से क्या समय का हम इधर वाला जो होगा ईस्ट होगा, इधर वाला होगा हमारा क्या, ये 180 ये 0 से लेकर 180 तक इधर है, और 180 टोटल कितने 360। ठीक है 360 क्या है हमारे लॉन्गिट्यूड। एक चीज और इसमें पॉइंट क्लियर करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है इनके बीच की दूरी, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, यहाँ पर हम दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे अधिक इक्वेटर लाइन पर होती है, इक्वेटर लाइन पर 45 डिग्री पर कितनी हो जाती है 79 किलोमीटर। पोल्स पर, जो पोल्स होते हैं पोल्स पर जाके दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की भी हो जाती। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाएगा दो लॉन्गिट्यूड हैं उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो आंसर क्या होगा इक्वेटर लाइन होगा। फिर पूछा जाएगा 45 डिग्री ये है, ये 45 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर, 2 डिग्री, ये 45 डिग्री। देखो सबसे ज्यादा दूरी इन दो लाइनों के बीच में यही तो ये देखो, यहाँ जैसे ऊपर ऊपर जाती जाएगी तो बीच के डिफरेंस कम होता है। यहाँ 45 डिग्री पर कितना होगा 79 किलोमीटर 45 डिग्री पर, और पोल्स पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी हो जाती है 0 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है इक्वेटर पर, कितना होता है 1 से 11.2 किलोमीटर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन है, ये लाइन है इक्वेटर लाइन खींची 10 20 30 ये यहाँ तक ये नॉर्मल है, ये सब और समझते हैं। तो ये वर्टिकली जो हम काल्पनिक रेखाएं खींच, ये हम जो खींच रहे हैं ये क्या है लॉन्गिट्यूड है। सबसे ज्यादा जो दूरी होगी इन दो लॉन्गिट्यूडों के बीच में
वो कहाँ पर होगी, इक्वेटर लाइन, ठीक, हमारी लाइन पे ज़्यादा दूरी होगी, ठीक, 45 डिग्री पर कितनी होगी, 79। इसमें ये चीज़ और देखेंगे, ये हमारी क्या थी, लैटिट्यूड थे। जैसे हम जाएंगे 1 2 3 23.5 डिग्री, 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 और समझ ले, ये जो लाइन है ये लाइन है, ये वाली, ये लाइन कौन सी है, इक्वेटर लाइन। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये यहाँ से 23.5 लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये यहाँ से ये वाली लाइन गई है, ये 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मकर रेखा, ये कौन सी, कर्क रेखा। फिर और आगे बढ़ेंगे, ये 66.5 डिग्री है ना, हाँ, 66, 66.5, तो ये क्या होती है, आर्कटिक सर्किल, तो हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्किल। और यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर है 66.5 डिग्री ना, एक्सिस लाइन है ये, तो बोलेंगे अंटार्कटिक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे ये किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए इक्वेटर लाइन है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा साउथ अमेरिका। दूसरा हमारा ये क्या है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा ये हमारा क्या है, तो ये इंडोनेशिया वगैरह है, इंडोनेशिया वगैरह हमारा एशिया। 3 महाद्वीपों से होकर क्या गुजरती है हमारी। फिर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो ये क्या हमारी मकर रेखा है। सबसे पहला हमारा ये कौन सा कॉन्टिनेंट आया, साउथ अमेरिका आया। फिर हमारा क्या आया, अफ्रीका महाद्वीप आया। और ये तीसरे पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अगर इक्वेटर लाइन किस किस से निकलती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। फिर देखा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से होकर, ये हमारा क्या था, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा क्या, अफ्रीका, ठीक है हमारा, हमें ये इंडिया आ जाता है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, अफ्रीका। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये तीनों होकर गुजरती हैं। और जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इससे 2 लाइनें गुजरती हैं, कौन सी, टोटल लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें से किस किस कंट्री से होकर हमारी इक्वेटर लाइन, साउथ अमेरिका से कौन कौन सी लाइन गुजरती हैं। हमारा क्या क्या आंसर होगा, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। दूसरी क्या होगी हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, कैप्री।
मकर रेखा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उससे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, आंसर हमारा क्या रहेगा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। फिर हमारा क्या रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उससे कौन कौन से किस किस देश से कौन कौन सी लाइन गुजरती है। तो ये हमारी क्या इक्वेटर लाइन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेटर लाइन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के किस किस देश से होकर गुजरती है। तो हमारा पहला क्या होगा, इक्वेटर, कोलंबिया, देखो एक कंट्री ये होगी, तो हमारी ये होगी, फिर क्या होगी हमारी ये। तो इक्वेटर लाइन 3 कंट्री से होकर गुजरती है, से 3 कंट्री से। क्या क्या होगा हमारा, इक्वेटर, कोलंबिया और क्या, ब्राजील। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो किस किस कंट्री से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा क्या, ये हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कंट्री कौन कौन सी आएंगी हमारी, देखो ये 4 कंट्री से होकर गुजरता है, 4 कंट्री। नंबर 1 पे हमारी क्या होगा, ये चिली है, चिली है। ये क्या है, अर्जेंटीना, नंबर 1 कंट्री। नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पे पराग्वे और नंबर 4 पे ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं ऊपर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। और थोड़ा अब हम देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस किस कंट्री से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम देखें इक्वेटर लाइन, हमारी ये वाली लाइन है, और वाली लाइन ये वाली। तो सबसे पहला हमारा कौन सा, गैबोन देश है। फिर हमारा क्या होगा, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर हमारा कौन सा देश होगा, ये युगांडा, युगांडा और केन्या और सोमालिया। ठीक है, कौन कौन से देश हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कंट्री हैं अफ्रीका की जिनसे एक इक्वेटर लाइन गुजर। कौन कौन सी, गैबोन देश है ना, कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। फिर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप पे। हाँ, तो सबसे पहले देखें ये वेस्टर्न सहारा कंट्री है, ब्रिटानिया, माली, और ब्रिटानिया, नंबर 3 माली, ये देखो इस पे नाइजर से होकर नहीं, लीबिया, नंबर 4 लीबिया, नंबर 5 इजिप्ट। ये 5 कंट्री से होकर गुजरती है, याद कर लोगे, वेस्टर्न सहारा, ब्रिटानिया, माली, लीबिया, इजिप्ट। फिर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से होकर गुजरती है, ये नामीबिया है, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद ये है मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक हो जाएगी, ये मेडागास्कर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी गाइस, थैंक यू।